जस्ट इमेजिन आपके पार्टनर को सिर्फ स्पेनिश आती है और वो आपसे स्पेनिश में बात कर रहे हैं और आपको स्पेनिश आती नहीं, तो क्या आप दोनों एक दूसरे की बातें समझ पाएंगे? आपको एक दूसरे की बात समझने के लिए या तो किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी या तो फिर आपको वो लैंग्वेज खुद से सीखनी पड़ेगी। नहीं सीखेंगे तो उनके साथ लाइफ स्पेंड करने में आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्या आप जानते हैं, जैसे हम सभी की एक प्राइमरी लैंग्वेज होती है जो हम बचपन से यूज़ करते आ रहे होते हैं, वैसे ही हम सभी की एक प्राइमरी लव लैंग्वेज होती है। अब जरा सोचिए, जब दो इंसान आपस में बात करते हैं और अलग अलग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं तो उन्हें बात को एक्सप्रेस करने में कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो जरा सोचिए, जब दो इंसान की लव लैंग्वेज अलग अलग है और वो एक दूसरे की लव लैंग्वेज को जानते नहीं, समझते नहीं, तो वो आपस में कैसे रह सकते हैं? हर एक इंसान अपने साथ एक चीज़ लेकर पैदा होता है, वो है लव टैंक। हर कोई इंसान ये चाहता है कि उसे प्यार किया जाए और उसे एक्सेप्ट किया जाए। हम हमेशा अपने लव टैंक को फुल रखने की कोशिश करते हैं। जैसे ही एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो अपने आसपास के लोगों का प्यार पाने के लिए रोने लगता है और जब तक उसके पास कोई नहीं आता वो रोना बंद नहीं करता। और ऐसे ही जैसे हम बड़े होते रहते हैं, हम अलग अलग तरीके से प्यार ढूंढते रहते हैं और जब हम रिलेशनशिप में आते हैं तब भी हम यही चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हमारे लव टैंक को हमेशा फुल रखे। लव टैंक के फुल रहने पर हमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होती है और हमें इमोशनल स्टेबिलिटी भी फील होती है। किसी भी इंसान के लव टैंक को फुल किया जा सकता है उसकी प्राइमरी लव लैंग्वेज को समझकर। लेकिन लोग यहाँ पे ये मिस्टेक करते हैं कि वो अपने और अपने पार्टनर के लव लैंग्वेज को समझने के बजाय एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। फिर उनके पास दो ही ऑप्शन बच जाते हैं, या तो दुखी दुखी उस पार्टनर के साथ पूरी जिंदगी गुजारी जाए या फिर पार्टनर चेंज कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन अच्छे नहीं हैं। दोनों ही ऑप्शन का रिजल्ट बस निराशा ही है और ना ही हमें पार्टनर बदलने से खुशी मिलेगी, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानते कि हमारी और हमारे पार्टनर की प्राइमरी लव लैंग्वेज क्या है, हम किसी के साथ भी एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास आता है तीसरा ऑप्शन, जो कि है कि अपने और अपने पार्टनर के लव लैंग्वेज को समझना, जिसके लिए ज़रूरत होती है कमिटमेंट और डिसिप्लिन की। किसी भी इंसान की लव लैंग्वेज को 5 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये 5 लव लैंग्वेज कौन सी हैं। पहली लव लैंग्वेज है वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन, यानी कि सकारात्मक शब्द। मार्क ट्वेन ने एक बार कहा था कि मैं एक अच्छी प्रशंसा पर 2 महीने तक खुशी खुशी रह सकता हूँ। मतलब साल में बस 6 बार तारीफ करने से वो पूरे साल खुश रह सकते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर के साथ भी यही हो। कुछ लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। पॉजिटिव और रियल कॉम्प्लीमेंट्स देना आपके रिलेशनशिप को मजबूत बना सकता है। अपने पार्टनर के साथ नेगेटिव वर्ड्स का यूज मत करिए। हालांकि नेगेटिव वर्ड्स सभी लोगों को बुरे लगते हैं, लेकिन जिन लोगों की प्राइमरी लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन होती है उन्हें ये ज़्यादा ही बुरे लगते हैं और हो सकता है नेगेटिव वर्ड्स ही आपके रिलेशनशिप को खराब कर रहे हों। जिन लोगों की प्राइमरी लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन है, उन्हें अगर आप एक छोटी सी तारीफ कर देंगे, जैसे आप कहेंगे कि आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो वो उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील करवाएगा। उन्हें लगेगा कि आप उनकी केयर करते हैं। अपने पार्टनर के साथ काइंड वर्ड्स और काइंड टोन का यूज़ करिए। कई बार हम वर्ड्स तो अच्छे बोलते हैं लेकिन हमारी टोन उससे मैच नहीं करती है। जितनी इम्पॉर्टेंट हमारे वर्ड्स होते हैं उतने ही इम्पॉर्टेंट हमारे टोन होते हैं, क्योंकि हमारे टोन की वजह से हमारे शब्दों के अर्थ निकाले जाते हैं। अपने पार्टनर को अप्रिशिएट करिए। हो सकता है आपका पार्टनर किसी न किसी एक्टिविटी में अच्छा हो, जैसे कि वो अच्छी सिंगिंग करता हो, अच्छी राइटिंग करता हो, तो उसे अप्रिशिएट करिए। उन्हें इनकरेजिंग वर्ड्स कहिए ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े और उन्हें एक अच्छी फीलिंग आए। अपने पार्टनर्स को थैंक यू बोलिए उस चीज़ के लिए जो वो आपके लिए करते हैं। अगर आप ऐसे इंसान हैं जिन्हें अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स में एक्सप्रेस करना नहीं आता, तो आप एक ऐसे लिस्ट बना लीजिए जिसमें आप अपने पार्टनर की कुछ अच्छी क्वालिटीज़ लिख सकते हैं। और जब आपको लगता है कि आपके पार्टनर का लव टैंक खाली हो रहा है, तो आप उस लिस्ट का यूज़ करके उन्हें कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरी लव लैंग्वेज है क्वालिटी टाइम। अगर आपका पार्टनर बार बार आपके साथ कहीं जाने की बात कर रहा है और वो चाहता है कि आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड किया जाए, तो हो सकता है कि उसका लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम हो। कई लोगों की ये शिकायत होती है कि हम अपने पार्टनर के लिए सब कुछ करते हैं,
जिस भी चीज़ की उन्हें ज़रूरत है हम उन्हें ला कर देते हैं। हम उनके लिए गिफ्ट्स लाते हैं, ज्वेलरीज लाते हैं, उनके पास पैसा है, गाड़ी है, घर है, बट फिर भी वो खुश नहीं है। और इसी सिचुएशन में अपोजिट पार्टनर की ये शिकायत होती है कि हमारा पार्टनर हमारे लिए कुछ भी नहीं करता है। इस सिचुएशन में कोई भी पार्टनर गलत नहीं है, बट यहाँ पे फिर वही मिस्टेक है कि वो एक दूसरे की लव लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे हैं। आप अपने पार्टनर के साथ कुछ टाइम बिताइए और जब आप अपने पार्टनर के साथ हो तो किसी भी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पार्टनर को टाइम तो देते हैं लेकिन क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते हैं। हम अपने पार्टनर के साथ होने के बाद भी वहाँ नहीं होते हैं। हम अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने तो जाते हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है, या तो हम फ़ोन में लगे रहते हैं या फिर हम कुछ और ही सोच रहे होते हैं। तो जब भी आप अपने पार्टनर के साथ हो तो उनकी बातें ध्यान से सुनिए और हमेशा उनकी तरफ देखकर बातें करिए। जब भी आप अपने पार्टनर के साथ हो तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करिए। 2 तरीके के लोग होते हैं, एक डेड सी और एक बबलिंग ब्रू। डेड सी वो लोग होते हैं जिन्हें पसंद नहीं होता अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, जिन्हें बातें करना अच्छा नहीं लगता है। और बबलिंग ब्रूक्स होते हैं जिन्हें बहुत बातें करना अच्छा लगता है, जो हमेशा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। जब ये 2 लोग रिलेशनशिप में आते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हो जाती है। स्टार्टिंग में तो सब ठीक लगता है लेकिन कुछ टाइम बाद एक इंसान बोलता है और एक नहीं बोलता है, तो इनके रिलेशनशिप को ये चीज़ें हैम्पर कर सकती हैं। अगर आप ऐसे इंसान हैं जिन्हें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना नहीं आता, जो बहुत कम बोलते हैं और आपको समझ नहीं आता कि हमें बोलना क्या चाहिए, तो आपके लिए एक तरीका है। जब भी आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने जाएं तो उससे पहले अपनी पूरी दिन भर की एक्टिविटीज़ को वापस से रिकॉल करिए। ये सोचिए कि दिन भर में ऐसा क्या हुआ जो आप अपने पार्टनर के साथ शेयर कर सकते हैं। तीसरी लव लैंग्वेज है रिसीविंग गिफ्ट। हो सकता है आपके पार्टनर को गिफ्ट रिसीव करना बहुत अच्छा लगता हो, और सबसे मजे की बात यह है कि ये लव लैंग्वेज सबसे आसान है सीखने में। कुछ लोगों को गिफ्ट रिसीव करना बहुत अच्छा लगता है, वो हमेशा अपने गिफ्ट्स को रखते हैं और उनके साथ उनकी फीलिंग अटैच रहती है। अगर आपके पार्टनर का लव लैंग्वेज गिफ्ट रिसीव करना है तो आप किसी बड़े ओकेजन का वेट मत करिए, आप उनके लिए कभी भी गिफ्ट ला सकते हैं। और यहाँ पे गिफ्ट कोई बड़े गिफ्ट की बात नहीं हो रही है, हो सकता है एक छोटा सा फूल भी उनको अच्छा लगे। जब भी आपका पार्टनर किसी बुरी सिचुएशन में हो या फिर उनकी लाइफ में कोई ट्रबल हो तो आप उनके पास प्रेजेंट रहिए, यही उनके लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट हो सकता है। 4th लव लैंग्वेज है एक्ट ऑफ सर्विस। अपने पार्टनर को किसी न किसी काम में हेल्प करिए, क्योंकि कुछ लोगों को अच्छा लगता है जब आप उनके लिए कुछ काम करते हैं। अगर आपकी लव लैंग्वेज एक्ट ऑफ सर्विस है तो आप अपने पार्टनर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको हेल्प करे। आप 3-4 एक्टिविटीज की लिस्ट बना सकते हैं जो आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपके लिए करे, और अपने पार्टनर से कह सकते हैं कि उसमें से कुछ एक्टिविटीज चूज करें। और अगर आपका पार्टनर आपसे कुछ करने के लिए रिक्वेस्ट करता है तो कभी भी ये मत सोचिए कि आप उनके कंट्रोल में हैं या फिर आप उनके कंट्रोल में काम कर रहे हैं। 5वां लव लैंग्वेज है फिजिकल टच। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तब से लेके बड़े होने तक हमें एक फिजिकल टच कंफर्ट करता है। जैसे बचपन में हमारे माँ बाप का फिजिकल टच हमें कंफर्ट करता है, तो बाद में हमारे पार्टनर का फिजिकल टच हमें कंफर्ट करता है। हो सकता है कुछ लोगों को फिजिकल टच बाय बर्थ बहुत ज़्यादा पसंद हो और कुछ लोगों को फिजिकल टच पसंद ना हो, तो अपने पार्टनर से हमेशा पूछ लीजिए कि उन्हें क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, और उस तरीके या उस फिजिकल टच को ढूंढिए जो आपके पार्टनर को कंफर्ट कर सकता है। अब आता है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अपने पार्टनर के प्राइमरी लव लैंग्वेज को समझने से पहले हमें अपने प्राइमरी लव लैंग्वेज को ढूंढना होगा। अब ये कैसे पता लगाएं कि हमारी प्राइमरी लव लैंग्वेज कौन सी है? अब आप इमेजिन करिए कि आपके लिए एक परफेक्ट पार्टनर कौन हो सकता है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और उसकी एक लिस्ट बना लीजिए और उसमें से ढूंढिए कि आप अपने परफेक्ट पार्टनर में क्या ढूंढते हैं। हो सकता है आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपकी केयर करे, हो सकता है ऐसा पार्टनर जो आपकी तारीफ करे और आपको अच्छे वर्ड्स बोले, हो सकता है आप ऐसा पार्टनर ढूंढते हैं जो आपके काम में वह हेल्प करे। अपने परफेक्ट पार्टनर की क्वालिटीज़ की लिस्ट बनाइए और उसमें से ढूंढिए कि आपका प्राइमरी लव लैंग्वेज कौन सा है। और अगर आपको पता लगाना है कि आपके पार्टनर की प्राइमरी लव लैंग्वेज कौन सी है तो उनकी रिक्वेस्ट पर ध्यान दें। ऐसी कौन सी चीज़ है जो वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं? रिपीटेड रिक्वेस्ट ही उनकी प्राइमरी लव लैंग्वेज हो सकती है। और एक इंसान की एक से ज़्यादा लव लैंग्वेज हो सकती है। हो सकता है किसी को ये 5 चीज़ें पसंद हो, लेकिन एक चीज़ ऐसी होती है वो जिसको सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसीलिए हम उसे कहते हैं प्राइमरी लव लैंग्वेज। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।